कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच आज दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकल पाया। सीजेपी के नेता शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं और सरकार इस पर लगातार कदम पीछे खींच रही है। हालांकि कल दोपहर एक बार फिर से आंदोलनकारियों की सरकार से चर्चा होनी है, जिसमें कोई राह निकलने की उम्मीद बनती दिख रही है। उधर आज मोदी कैबिनेट में पेपर लीक संशोधन बिल पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वैसे बारिश के बाद भी सीजेपी का धरना जारी है और धरने पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। आज हुई बात और जंतर मंतर के धरने की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर देखिए कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार के साथ बैठक और मोदी कैबिनेट की बैठक। ये तस्वीरें तो हैं राजधानी दिल्ली की, लेकिन इन तस्वीरों पर पूरे देश में असर होगा। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हाउस में बैठक हुई, जिसमें सरकार ने सीजेपी की 4 मांगों में से 2 मांगे पॉजिटिव मानी है। हालांकि इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बात नहीं बन सकी। इसके लिए सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार से विस्तृत चर्चा हुई। कल दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि 2 घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं, जिसके लिए कल तक का समय मांगा है। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के परीक्षा में सुझाव है। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन जिसका इंतजार सभी को था वो शायद नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी तो मिल गई, लेकिन जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देने आए, तब उन्होंने पेपर लीक संशोधन बिल पर कोई जवाब नहीं दिया। वैष्णव ने मीडिया के सवालों पर हर बार केवल एक शब्द कहा, नेक्स्ट। जिसका सबको इंतजार था कि क्या छात्र का जो आंदोलन चल रहा है, क्या नीट को लेकर जो कैबिनेट में आने वाला था, क्या वो पास हुआ है बिल। नेक्स्ट। मेरा भी सवाल पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। कोई पेपर लीक नहीं हो रहा आज। हालांकि इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब रात 12 बजे पीएम मोदी ने सेल्फी वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो के बाद खबर आई कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की है और 26 दिन बाद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल खत्म कराई गई। वहीं दूसरी ओर छात्रों पर हुए प्रदर्शन में घायल स्टूडेंट्स के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया और धर्मेंद्र प्रधान पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है, जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज ए क्रिमिनल एजुकेशन मिनिस्टर, ही हैज टू बी रिमूव्ड, ही इज अ सिंबल of the collapse of our education system, he has to go. He is the reason my brother has got shot. इन सबके बीच अब सबकी नजर शनिवार को होने वाली अगली बैठक पर टिकी है। देखना होगा कि बातचीत के बाद क्या रास्ता निकलता है। सीजेपी का प्रदर्शन खत्म होता है या फिर ये टकराव जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एक तरफ जहां सरकार और सीजेपी के बीच दिल्ली के वीपी हाउस में लंबी चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने कैबिनेट में प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार को लेकर विचार के लिए विधेयक को रखा है। कुल मिलाकर गुरुवार देर रात से अब तक सरकार बहुत ही सक्रिय दिख रही है। लेकिन जब सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाया गया तो सरकार ने सीजेपी से बातचीत की। उस वक्त जंतर मंतर पर धरना स्थल पर क्या कुछ हो रहा था वो भी आपको बता देते हैं।
कल भी रात से दिन भर प्रदर्शनकारी छात्र जंतर मंतर पर डटे रहे। दूर दूर से लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर में कल रात से लेकर आज दिन भर क्या और कैसे हालात रहे, हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की इस रिपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं। के 3 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जो भी उनको कदम लेने चाहिए इस चीज़ के ऊपर ले और स्टूडेंट को आश्वासन दे कि सब ठीक हो जाएगा, जो कि वो नहीं कर रहे बट उन्हें करना चाहिए। पूरे धरने की अगर हम बात करेंगे तो 35 दिन से छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। कौन है अकाउंटेबल? पर ये जो प्रोटेस्ट है ये खराब वो कर रहे हैं जो यहाँ पे आके नशे कर रहे हैं, नशे पत्ते चल रहे हैं, वो थोड़ी चलेगा। क्या बोले पापा? पापा तो गुस्सा गए होंगे। बहुत गुस्सा गए, पापा नहीं छोड़ने गए मेरे को, मैं खुद आया हूँ अपनी। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है भीड़ अचानक से बढ़ गई है। एक साथ जो है ये बड़ा ग्रुप यहाँ पर पहुंचा है और नारेबाजी हो रही है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। दिल्ली में भारी बारिश शुरू हो गई है और बारिश के बावजूद जो है प्रदर्शन जारी है। वास्तव में ये देशभक्ति, आप अपने देश के बारे में सोच रहे हो। ये वॉलंटियर हैं, देख रहे हैं आप, ये आपको हर जगह दिख जाएगा इस पूरे प्रदर्शन में। जगह जगह पर लोग लगे हुए हैं। शादी वादी हो गई आपकी? जी। तो वाइफ से क्या बोले? जा रहा हूँ मैं, बोलते जाओ कि मैं नहीं चाहती कल हमारे बच्चे ये बोले पापा आप शामिल क्यों नहीं हुए थे इस क्रांति में। छात्रों से क्या अपील कर रहे हैं गांधी? शांति से हमारा आंदोलन होना चाहिए, कोई बेसबत बात नहीं होना चाहिए। हाँ, तभी हमारा काम हो सकता है, हुड़दंग होने से काम नहीं होगा। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। क्योंकि हमारी एक बहन थी उत्तराखंड से, वो उनके लिए आए हम, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कि 1 महीने बीत जाने के बाद आंदोलन फीका पड़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंदोलन बड़ा होते जा रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये आंदोलन भी बड़ा होते जा रहा है।